ये संस्कृति परिवार ए.के. अरुण सर और निशांत सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आपके छोटे प्यारे से बच्चे आप सबके आशीर्वाद और प्रेम की वजह से आज एक छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए हमने रखा है। हमें विश्वास है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा और हम सब पूरे अच्छे तरीके से आज आपसे वो क्यूरियोसिटी जानेंगे जो इकोनॉमिक्स की क्लास में नहीं जानते हैं। तो आप एक बार अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। 3 लोग भूख खंडन में गुरु से बड़ा न कोई है, करता करे नहीं करे सके न गुरु करे सो होई है। एक छोटा सा स्मृति के रूप में हम आप सबका सम्मान करवाना चाह रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि ए.के. अरुण सर का श्री शक्ति भैया गुलदस्ता देकर अभिमान करावें और मेरा निवेदन रहेगा विक्की भैया से कि आप मालार्पण द्वारा सर का अभिवादन गमछा पहनाकर सर का अभिवादन कराएं। और शिवेंद्र भैया आप सर का माल्यार्पण द्वारा अभिवादन कराएं। निशांत सर के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा ऋषभ भैया, आप बुकेट देकर सर का अभिवादन कराएं। गमछा के लिए शॉल अनुराग सर को उड़ाकर सम्मानित करें। अब विनोद माल्यार्पण करके निशांत सर जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए सर का। मैं आमंत्रित करूंगा इसी पेशकश में विक्रम पटेल कि आप आए और स्वागत अभिवादन द्वारा इस प्रोग्राम का विधिवत रूप से प्रारंभ करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि सच्चा शिक्षक वही है जो सिखाते हुए स्वयं भी सीखता है, कि सच्चा शिक्षक वही है जो स्वयं सिखाते हुए सीखता है। वास्तव में शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन भर चलने वाली सतत साधना है। आज इस शुभ अवसर पर मैं हृदय से हमारे सभी आदरणीय गुरुजनों का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं निशांत सर का अभिनंदन करता हूं, जिनकी ऊर्जा और प्रेरणादायक शिक्षण शैली हमें हर पल आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और सम्मान की इसी कड़ी में अभिनंदन करता हूं ए.के. अरुण सर का, जिनकी दृष्टि, अनुशासन और समर्पण हम सबके लिए मार्गदर्शन का दीपक है। आपके लायबिलिटी और एसेट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे शब्द हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन गए। गुरु ही हमारे जीवन के सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं। वे केवल हमें पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखते, बल्कि अनुशासन, संस्कार और जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। प्यारे साथियों, जो शिक्षित कभी नहीं होते वे वंदित कभी नहीं होते। जो शिक्षित कभी नहीं होते वे वंदित कभी नहीं होते। जिनका नाता ना हो विद्या से वे ज्ञानी कभी नहीं होते। प्यारे दोस्तों, शिक्षक दिवस 2025 में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ में आप सभी लोगों की तरफ से आदरणीय गुरुजनों के चरणों में मैं प्रणाम और अर्पण समर्पित करता हूं। प्यारे दोस्तों, अगली प्रस्तुति के रूप में वेलकम सॉन्ग लेकर हमारे बीच आ रही हैं सोनी दुबे, तो कृपया आएं और अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय गुरुजन, सहपाठियों एवं संस्कृति परिवार, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ना कोई अरमान रखती हूँ, ना कोई पैमान करती हूँ,
ना कोई अरमान रखती हूँ, ना कोई पैमान करती हूँ। दिल से सुनने वालों को दिलो जान से सलाम करती हूँ। मैं आज गुरुजी के स्वागत के लिए एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। बहारो फूल बरसा मेरे गुरुदेव जी आए हैं, मेरे गुरुदेव जी आए हैं। हवाओं रागिनी गो मेरे गुरुदेव जी आए हैं, मेरे गुरुदेव जी आए हैं। हवाओं रागिनी गाओ मेरे गुरुदेव जी आए हैं, मेरे गुरुदेव जी आए हैं। जाति धर्म आधार नहीं, संघर्ष त्याग का नारा है। जाति धर्म आधार नहीं, संघर्ष त्याग का नारा है। चरित्र ही जिनका धन है यारो, चरित्र ही जिनका धन है यारो। क्रमबल का सहारा है, क्रमबल का सहारा है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज का दिन हम सभी के लिए बेहद खास है। यह दिन हमारे उन गुरुजनों को समर्पित है जिन्होंने हमें सिर्फ किताबी ज्ञान से अवगत नहीं कराया, बल्कि हमें जीवन जीने के रास्ते पर एक सही मार्ग का प्रदर्शन करवाया। गुरु केवल वे नहीं होते जो हमें किताबों के पन्नों से ज्ञान देते, कि गुरु केवल वे नहीं होते जो हमें किताबों के पन्नों से ज्ञान देते। गुरु वे भी होते हैं जो हमें जीवन की परीक्षा पास करने की कला सिखाते। आज हम भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने ऐसे शिक्षक बैठे हैं जिन्होंने यूपीएससी जैसे कठिन पद को भी आसान बना दिया है, जिसमें इकोनॉमिक्स में लायबिलिटी एसेट को समझकर ही हम बैंकिंग को हंसते हंसते यूं ही समझ गए, और कैपिटल फॉर्मेशन यूं ही अपने आप उसकी तीव्रता बढ़ गई। ऑर्गेनाइज टीम केक कटिंग के लिए आ जाइए, और सर से निवेदन रहेगा कि आप एक बार खड़े होकर इन सब का थोड़ा मान सम्मान अभिषेक, कुणाल बैकग्राउंड म्यूजिक और 2-3 विद्यार्थी आ जाए मंच पे केक कटिंग के दौरान। आ जाइए 2-4 लोग जो भी ऑर्गेनाइजर टीम में। तालियां तालियां तालियां। व्यवस्था बनाए रखें। हाँ प्यारे साथियों, ककहरा सिखाकर बना दिया बड़ा, ककहरा सिखाकर बना दिया बड़ा, और कर दिया कामयाबी के शिखर पर खड़ा। बदसूरत पत्थर को एक रूप दे दिया, बदसूरत पत्थर को एक रूप दे दिया, वरना रहता जिंदगी भर गर्त में पड़ा। तो ऐसी एक प्रस्तुति लेकर हमारे बीच आ रहे हैं अभिषेक शर्मा, तो कृपया एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
अभिवादनम शीलस्य नित्यं वृद्धो पशेविना तत्पारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बलम। अर्थात टीचर्स की रिस्पेक्ट करने से, वृद्धों की सेवा करने से हमारी आयु, विद्या, यश एवं बल, ये 4 चीजें नित्य बढ़ती हैं। तो फर्स्टली I express my heartiest gratitude from all students of the Sanskriti IAS. And sir, we are the great fortunate that we are sitting in the Sanskriti IAS classroom. And this is not a Nike and Nike classroom. This is not a Reels classroom. This is the real classroom of the nation, which will lead to our destiny. Sir, आपको देख कर देखता रह गया, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया। आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, मैं था कि सच बोलता रह गया। Consequently, sir, I would like to say that कि सर आपकी क्लास में थोड़ा डर लगता है। सर आपकी क्लास में थोड़ा डर लगता है। लायबिलिटी एसेट को पढ़ाई के साथ कैसे बैलेंस करें समझ आता है। लायबिलिटी एसेट को पढ़ाई के साथ कैसे बैलेंस करें समझ आता है। कोई आ जाए एक बार टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, करंट अफेयर पढ़ने संस्कृत आईएएस में, तो संस्कृत आईएएस क्यों जरूरी है, इस बात का एहसास उसे जरूर होता है। यहाँ उपस्थित मेरे समस्त गुरुजन और जो मेरे संस्कृति आईएएस के शिक्षक, यहाँ उपस्थित मेरे समस्त गुरुजन और जो मेरे संस्कृति आईएएस के मार्गदर्शक यहाँ उपस्थित नहीं हैं, विवेशकर कुमार गौरव सर, अखिल मूर्ति सर, राजेश मिश्रा सर, उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कि आप जैसे विशिष्ट गुरुजन से अपने व्यक्तित्व को सभ्य, सरल और हमेशा ईमानदार बनाने की नियमित प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। दोस्तों, हम जिस भूमि से हैं वहाँ गुरु शिष्य परंपरा का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज हमने अपने गुरु को कुछ अर्थ के बदले हमें शिक्षित करने का साधन समझ लिया है। मुझे लगता है ये बात एक शिक्षक के तौर पे उन्हें सबसे ज़्यादा चुभती होगी। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान के सदृश इस पृथ्वी पर पवित्र कोई वस्तु नहीं है। जब ज्ञान प्रदीप्त हो जाता है तब मनुष्य अपने जीवन का कर्तव्य समझ पाता है, और ये ज्ञान गुरुओं के चरणों में प्रणाम से, उनके सम्मुख सर झुकाने से, निष्कपट भाव से उनसे प्रश्न एवं शंका समाधान करने से एवं हमेशा गुरुओं से सीखने की भावना रखने से ही प्राप्त होगा। एक माँ और गुरु में भी गुरु का स्थान ऊंचा है, क्योंकि माँ पशु को मानव बनाती है और गुरु मानव के व्यक्तित्व में मानवीय गुण प्रदान करता है। माँ विद्यालय है तो गुरु विश्वविद्यालय है, क्योंकि गुरु शरीर को नहीं आत्मा को पोषित करता है। इसलिए गुरु की संस्कृति की रोशनी, गुरु विशेषण विशाल, गुरु सा कोई सगा नहीं, गुरु अनमोल मिसाल। मेरे प्यारे गुरुजनों, मेरे जीवन में आने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मैं इस कर्ज को उतार तो नहीं सकता, लेकिन आपको आईपीएस बन के गुरु दक्षिणा जरूर दूंगा। और मुझे विश्वास है कि आप सभी प्यारे गुरुजनों का आशीर्वाद मुझे जीवन भर मिलता रहेगा, और इसका मैं हमेशा ईमानदारी से पालन करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू भैया। मैं इनवाइट कर रहा हूँ श्री निशांत शर्मा जी सर को कि आप आइए। और निशांत शर्मा सर। सबसे पहले स्टूडेंट, शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। स्टूडेंट, ये मंच पर भले ही मैं और अरुण सर बैठे हैं स्टूडेंट, और शिक्षक दिवस में आपने जो भी आयोजन किया है, सबसे पहले आयोजकों की बहुत बहुत प्रशंसा कि उन्होंने एक संगठित तरीके से इस आयोजन को निर्धारित किया। वैसे तो सेशंस के दौरान, क्लासेस के दौरान काफी सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, लेकिन आज के इस मौके पर मैं कुछ चुनिंदा विषय आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। स्टूडेंट,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की स्मृति में ये हम एक शिक्षक दिवस मनाते हैं। और राधाकृष्णन कहा करते थे, भारत अध्यात्म का देश है, भारत दर्शन का देश है, भारत में दर्शनीय विविधताओं का प्रारूप बहुत बड़ी मात्रा में देखने मिलता है। और उसी दर्शन के अंतर्गत, उसी विविधता के अंतर्गत, उसी अध्यात्म के अंतर्गत एक गुरु शिष्य परंपरा है जिसका आप निर्वहन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया। और स्टूडेंट, मैं आगे के लिए, आपके भविष्य के लिए एक शिक्षक के रूप में एक चीज हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, एक शिक्षक के रूप में और एक पिता के रूप में केवल जीवन में आपके यही दो व्यक्ति हैं जो आपकी सफलता पर सबसे ज्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे। और मैं जिस परीक्षा के लिए आप लोगों को प्रिपेयर कराने की कोशिश कर रहा हूं, यह जानते हुए कि इसमें प्रायिकता बहुत कम है, एक काफी मुश्किल परीक्षा है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एक ही एडवाइस करता हूं स्टूडेंट, कि इस परीक्षा की प्रक्रिया को फॉलो करिए। 2-3 साल तक लगातार इस परीक्षा की प्रक्रिया को फॉलो करिए और यकीन मानिए स्टूडेंट, आपको अगर सफलता नहीं भी मिलती है तो जो अनुशासन आप अपने जीवन में सीख रहे हैं, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो शिक्षण पद्धति आप अपना रहे हैं, वो जीवन में आने वाले दिनों में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी आपकी सफलता के लिए किसी और क्षेत्र में भी। और अंत में स्टूडेंट, मैं आपके बीच में ये चीजें प्रस्तुत करूंगा। शिक्षक दिवस के दिन केवल और केवल औपचारिक रूप में अपने गुरुओं का नहीं, उन किताबों का भी शुक्रिया करिए जिन्हें हमें जीवन मूल्य सिखाया। उन परिस्थितियों को भी पूरी तरीके से शिक्षक दिवस के अंतर्गत उनको भी सामने नतमस्तक होइए जिन्होंने आपको जीवन में लड़ना सिखाया। और साथ ही साथ स्टूडेंट, एक चीज याद रखिए, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी जीवन में भी एक शिक्षक ही होता है। आप अपने आप को भी सिखा रहे हैं और अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी को भी आप नई तरीके से चीजों को सिखाने की कोशिश करेंगे। अच्छा अरुण सर, आपको मैं 7-8 साल से जानता हूं, 2018 से। ये बच्चे बड़ी विलक्षण प्रतिभा के धनी देखने मिल रहा है मुझे। वो क्या बोलते हैं, सबके लेवल बाहर आ रहे हैं। तो जीवन में पढ़ने का उत्साह बनाए रखिए, सीखने समझने की प्रवृत्ति बनाए रखिए। आपको सारी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा और साथ ही साथ बाकियों को सिखाते रहना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए और इस आयोजन को निर्धारित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू निशांत सर। आभार सर कि सिर्फ जन्म लेने से लेकर प्रथम गुरु माँ से लेकर दोस्त, किताबें, परिस्थितियाँ, हर कोई कुछ न कुछ सिखाता है, हम खुद भी खुद को। तो उन सब का हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में हमें कुछ न कुछ सिखाया है। आज सिर्फ एक प्रतीकात्मक रूप से ये दिन है जिस दिन हम गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं, एक प्रतीक के रूप में। बाकी हर दिन गुरु का होता है, हर दिन हम उनसे सीखते रहते हैं और ये आदर सम्मान हमारी संस्कृति से हमेशा जुड़ा रहता है। सर ने एक बात कही कि स्काई इज द लिमिट ओनली फॉर दोज हु बिलीव इन द लिमिट्स। तो आप सीमाओं को पार करने के लिए प्रायिकता कम होने के बाद भी यहाँ बैठे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने परिवेश, आप अपने गुरुओं और आपने जहाँ से सीखा है उसकी झलक आज आप पूरे प्रोग्राम के दौरान दिखाएंगे। आने वाली परिस्थितियों में मैं निवेदन करूंगा कि जो अब आने वाले हैं जया स्पीच के लिए और उसके बाद अनूर मिश्र कविता के लिए, वो आगे यहाँ के खड़े हो जाइए और समय सीमा का विशेष ध्यान रखिए और कुछ इंटरेस्टिंग ना हो, कुछ ट्विस्ट ना हो तो कहानी में मजा भी नहीं है। तो सर ट्विस्ट आप तो देते ही रहते हो, तो आज सोचा हम भी थोड़ा बहुत दे दें। तो ज्यादा कुछ नहीं, पहले निशांत सर को पता चल जाएगा, अरुण सर को कोई नहीं पता चल जाएगा, तो एक कहीं से शुरुआत होनी थी। चलो सर, कुछ बच्चों की तरफ से क्वेश्चन है, हमेशा आप पूछते हो, आज हम पूछ रहे हैं, तो आ रहे हैं, आप सिर्फ आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। सर इधर मैं ही पूछूंगा सर सारे क्वेश्चंस। वैसे हाँ, लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जो आप भूल ही नहीं पा रहे हो? मतलब आपको कहीं ना कहीं वो याद आ ही जाता है। लाइफ में तो ऐसे बहुत से मोमेंट होते हैं
जब हमें जिंदगी भर याद आते रहते हैं। मैं दो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल। तो सबसे पहले प्रोफेशनल में स्टूडेंट या फिर मेरा एक पर्सनल जो मेरे को बहुत बेहतर लगता है वो मूवमेंट। स्टूडेंट अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, मेरा एक स्टूडेंट, मैं उसे पर्सनली जानता हूं और मेरी उससे लगातार बात भी होती रहती है। उसने, मुझे पूरा यकीन था कि वो यूपीएससी की परीक्षा में कुछ बहुत बेहतर करेगा और 3 साल उसने अटेम्प्ट दिया, 3 साल उसने प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए सबकी पढ़ाई करी, लेकिन दुर्भाग्य से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इस साल उसने कैट की परीक्षा में टॉप किया और कैट की परीक्षा में टॉप कर इसी साल उसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में एडमिशन लिया है। और उसने मुझे एक चीज बताई कि सर, क्लास में जो आप चीजें शेयर करते रहते थे वो अपनी जगह है, जो किताबें आप शेयर करते थे, जो आप स्टेटमेंट्स देते थे, जो कोट्स देते थे, मेरा जब आईआईएम में इंटरव्यू हुआ तो उस आईआईएम में इंटरव्यू के दौरान मुझे उसका बहुत बेनिफिट मिला। तो मुझे प्रोफेशनली ये चीजें लगी, यही मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा था कि मूल रूप से मैं आपको परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं और परीक्षा की तैयारी करने के साथ साथ आपको यह भी एक एहसास होना चाहिए कि परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आप प्रोफेशनली अपने आप को ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके। तो वो मेरे लिए बड़ी सुखद अनुभूति थी कि व्यक्ति विशेष अगर प्रक्रिया को फॉलो करके चलेगा तो भले ही उसको रास्ते में पूर्ण सफलता ना मिले, परीक्षा में सफल ना हो, लेकिन वो अपने जीवन में जरूर सफल हो जाएगा। तो ये मेरा एक प्रोफेशनल है। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और पूछा सर बच्चों ने। ये मेरी प्रोफेशनल एक मूवमेंट है जो मुझे हमेशा याद रखा। पर्सनल मूवमेंट जीवन में ऐसे बहुत से आते हैं जो कि आपको एक सुखद अनुभूति देके जाते हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप में जो पर्सनल मूवमेंट हमेशा याद रखेगा, जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था, तो मेरे लिए बहुत सुखद अनुभूति थी। क्योंकि मनुष्य का नैसर्गिक गुण है कि वो एक दाम्पत्य जीवन में बनने के बाद आने वाले दिनों के लिए वह एक नई पीढ़ी को अपने ही स्वार्थ के लिए लेकर आता है। लेकिन जब एक बच्चे को आप अपनी गोद में लेते हैं तो अपने आप से और उस बच्चे को एक प्रॉमिस करते हैं कि जहां तक संभव हो सकेगा जीवन में मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं अपना सर्वस्त्र देने की कोशिश करूंगा। तो वो मेरे लिए बहुत सुखद अनुभूति थी। अरे सर, नहीं सर की स्पीच के बाद आपका नंबर बाद में है सर। पहले सर बच्चों का एक जेन्युइन क्वेश्चन था सर, बुरा मत मानिएगा, कि आपके बाल बहुत घने हैं तो क्या उपाय है, मतलब क्या करते हो आप? क्या ऐसी केयरिंग है सर? क्या आपका मतलब रूटीन क्या रहता है आपका सर? इतने उसका कोई ऐसा आंसर नहीं है, जेनेटिक है वो। जेनेटिक है। थैंक यू सर। आंसर नहीं है। बहुत कुछ है। अच्छा, नेक्स्ट राउंड है सर के लिए तगड़े वाला है, उसमें 2-4 क्वेश्चन मेरे भी हैं। प्यारे दोस्तों, मैं सर के लिए कुछ लाइनें समर्पित करना चाहता हूं। नई सोच नई दिशा भविष्य का है निर्माण, ज्ञान से सजाएं वो सपनों का हर अरमान। करंट अफेयर्स की धड़कन समाज शास्त्र का है सार, निशांत श्रीवास्तव सर हैं ज्ञान का भंडार। युवा ऊर्जा से भरे प्रेरणा का है नाम, संस्कृति आईएएस में गूंजे आपका ही नाम। टीचर्स डे पर कहते हैं दिल से आज, आपके संग है उज्जवल भविष्य का आगाज। आदरणीय शिक्षकगण, संस्कृति आईएएस सहायक प्रणाली एवं मेरे सभी सहपाठियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात एवं नमस्कार। मैं जया F17 बैच से आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष अपने शिक्षकों को समर्पित करते हुए कुछ चंद लफ्ज कहना चाहूँगी। वैसे तो हमारी मुलाकात प्रतिदिन एक प्रतिस्पर्धी के रूप में होती है, किंतु आज हम सब यहाँ अपने गुरुजनों जो हमारे सूत्रधार हैं उनके सम्मान में यहाँ सम्मिलित हुए हैं। अतः आज हम एक प्रतिस्पर्धी नहीं अपितु केवल एक विद्यार्थी हैं। अब मैं अपने शिक्षकों एवं संस्कृति आईएएस में अपने अनुभव की व्याख्या करते हुए कुछ चंद लफ्ज कहना चाहूँगी।
शब्दों में कैसे बयां करे ये एहसास, शब्दों में कैसे बयां करे ये एहसास। गुरु नहीं तो हम भी नहीं कुछ खास, गुरु नहीं तो हम भी नहीं कुछ खास। हर मुश्किल को बना दिया है आसान, हर मुश्किल को बना दिया है आसान। उनकी वजह से ही तो हैं ये अरमान। इस पंक्ति में मैंने अरमान की बात की। माना कि हम यहाँ संस्कृति IAS के अपने गुरुजनों के बारे में बात कर रहे, किंतु दुनिया के प्रत्येक शिक्षक अपने छात्र की सफलता के अरमान अपने दिलों में संजोए रखते हैं। वैसे तो सदियों से हमारा भारत राजा महाराजाओं का नहीं अपितु गुरु शिष्य का अधिक रहा है। यह देश शस्त्र का नहीं शास्त्र का रहा है, किंतु आज के आधुनिक युग में हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, जिसका श्रेय हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, एक महान शिक्षक, दार्शनिक, शिक्षाविद श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जाता है। आगे बढ़ते हुए मैं अपने कुछ अनुभव आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ, जो मेरा अब तक का सफर रहा है। अर्थव्यवस्था की ठीक ना थी मेरी अवस्था, अर्थव्यवस्था की ठीक ना थी मेरी अवस्था। भूगोल में थी मैं गोल, भूगोल में थी मैं गोल। इतिहास में भी ना रह सकी मैं कुछ खास, इतिहास में भी ना रह सकी मैं कुछ खास। परंतु संस्कृति IAS में आकर अब होने लगा है मुझे खुद पर विश्वास। अब तक की थी तो यही बात, अब तक की थी तो यही बात, किंतु बीतने दो कुछ चंद रात। अब तक की थी तो यही बात, बीतने दो कुछ चंद और रात। फिर होगा विज्ञान और इंडियन सोसाइटी का भी ज्ञान, फिर होगा विज्ञान और इंडियन सोसाइटी का भी ज्ञान, और हम बनेंगे राजनीति में भी महान। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं शिक्षकों को प्रणाम एवं बहुत बहुत आभार। बहुत खूब प्यारे साथियों, एक अच्छे श्रोता के रूप में आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन कुछ प्यारे मेरे दोस्त पीछे से अभी ये नहीं समझ पा रहे कि ताली कब बजानी और वाह कब करना है, तो प्रयास करें, एक बिल्कुल सही टाइमिंग का आप ख्याल रखें। सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती के चरणों में वंदना करता हूं एवं आज उपस्थित और जो भी कुछ कारण से हमारे शिक्षक गण अनुपस्थित हैं उनको उनके चरणों की वंदना करता हूं एवं शीश नवाता हूं, और आए हुए सभी सहपाठीगण एवं आयोजक टीम और संस्कृति IAS की टीम को नमस्कार करता हूं। मैं विनायक ताम्रकार F17 बैच से। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मोत्सव है, और उन्हीं के प्रतीक में हम भारतीय मतलब राष्ट्रीय शिक्षकों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। आज के 1-2 वर्ष पहले आप भी कनेक्ट कर पाएंगे, और मैं भी ये सत्य बात ही करूंगा कि ये किसी ने नहीं सोचा था कि आज के दिन हम एकत्रित होकर संस्कृति IAS में बैठे होंगे, क्योंकि दिल्ली आना और एक इंस्टीट्यूट के सहायता से पढ़ना ये बहुत से बच्चों का सपना है, और जो आप और हम इसको जी रहे हैं। तो अपने आप को और मैं पूरे शिक्षकों को धन्यवाद करता हूं, और साथ में मैं अपने परिवार, अभिभावक, रिश्तेदारों का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमें इस विश्वास से भेजा है कि आप और हम जो उपस्थित शिक्षक हैं उनके मार्गदर्शन में, उनके मेहनत से और हमारे खुद की मेहनत से हम इस एग्जाम को निकालें और अपना भविष्य उज्जवल करके देश की सेवा में नियुक्त हों। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी भारतीय परंपरा है वो वर्षों से, वैदिक काल से और हो सकता है उसके पूर्व से, वैदिक परंपरा के अनुसार हमारी जो संस्कृति है वो गुरु शिष्य परंपरा है। कृपया शांति बनाए रखें, निवेदन है पीछे वाले भाइयों से, कृपया शांति बनाए रखें। आप भावी ऑफिसर हैं प्लीज। तो जो गुरु मंत्र से मैं अपने वचनों को समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अंतिम में मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारी मेहनत और आप सभी का मार्गदर्शन एक नया इतिहास रचे। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।
प्यारे साथियों, इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे प्यारे श्री आदरणीय सर, ग्रेट डायनामिक पर्सनैलिटी अर्थात हमारी जीडीपी श्री ए.के. अरुण सर को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया सर आप आएं और अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा आप लोगों ने आयोजन किया और आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा मानना है कि आप लोग यहाँ तक पहुंचे उसके पीछे भी कई शिक्षकों की भूमिका है। तो आप लोग जिन भी शिक्षकों से टच में हो उनको जरूर विश करिए, उनका आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि यहाँ जो आप पढ़ रहे हो वो एक अलग तैयारी है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए भी आपको किसी ने तैयार किया है नहीं। तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा आयोजन किया। अब रही बात की जो ये कह रहे हैं कि मैं कुछ वचनों से आपको लाभान्वित करूं, तो मुझे लगता है वचन तो डेली सुनते ही रहते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप चाह रहे हो मैं वैसा कुछ नहीं सुनाने वाला। एक बात तो मुझे क्लियर हो गई, आप लोगों के जो प्रोग्राम अभी चल रहा है क्या कह रहे हैं? नहीं, वो तो बाय बर्थ है। किसी ने कहा है कि जब कोई तारीफ कर रहा हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए, तो मना क्यों करना, है ना। तो खैर मैं ये कह रहा था आपसे कि आप लोग तैयारी चलती रहती है, पढ़ाई चलती रहती है, सर की क्लास में, मेरी क्लास में, अन्य शिक्षकों से पढ़ते तो रहते ही हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं इसको कंसिस्टेंसी रखें। और चूंकि सुनने सुनाने की जो आप कविता कहानी है, तो आप सब लोग अपना अपना ऑप्शनल का ज्ञान यहाँ जो ला रहे हैं, इससे पूरा मुझे विश्वास हो गया है कि सब लोग एक ही ऑप्शनल के हैं। नहीं, और आप देखेंगे पीछे एक अलग दुनिया चल रही है। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो हमेशा यूनिक होते हैं, है ना। उन्होंने भी एक माला पहन ली है। नहीं, ये मतलब धन्यवाद की पात्र है। स्वयं माला पहनना एक अपने आप में उपलब्धि है। तो बहुत नहीं, उतारिए नहीं, माला उतारने को नहीं कहा है। और देखिए कोई बात नहीं। देखो, मंच पे बोलना, आप लोग जो आकर परफॉर्म कर रहे हो, कुछ लोग थोड़ा समय ज़्यादा ले जा रहे हैं, तो आपको आयोजक टीम बोल रही है कि टाइम कम करिए। जब आप मंच पे आते हैं तो आपको याद ही नहीं रहता है कि क्या बोलना है, कितनी देर बोलना है, होता है ऐसा। यही आप लोगों के साथ मेंस के आंसर राइटिंग भी होता है। आप जब लिखना शुरू करते हैं तो लगता है कलम अब मेरी है, कागज सरकारी है, जितना चाहे लिखें, और फिर उसके बाद फिर आंसर पूरा बिगड़ जाता है। कोई बात नहीं। तो इसी गति से, जैसे आप लोग आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी ऊर्जा से पढ़ाई को बनाए रखिए, क्योंकि ये पढ़ाई करने में आपको बहुत सारी विपदाएं भी आएंगी, है ना, बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। कई बार ऐसा होता होगा कि आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये आज का आयोजन एक शिक्षक दिवस के, आप कह सकते हैं शिक्षक दिवस तो एक बहाना हो गया, ये आयोजन आपको मोटिवेट करते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जो आकर के मंच पे बोल रहे हैं, उनको मौका मिलता है कि वो अकेले भी बोल सकते हैं कि नहीं, वो अपने आप को यहाँ पे चेक कर ले जाते हैं, क्योंकि फाइनली तो आपने इंटरव्यू अकेले ही देना है ना। तो इसीलिए इस मंच का सदुपयोग करिए। और किसी ने कहा था सर मैंने पिछले कार्यक्रम में कुछ ज्यादा बोल दिया था, इस बार बोल के नहीं गया बेचारा। कोई बात नहीं, लेकिन आप कार्यक्रम में ज्यादा बोलने का मतलब है कभी कभी वो शब्द क्रॉस हो जाते हैं ना, भाषा लिमिट क्रॉस हो जाती है, वो याद नहीं रहता 250 शब्दों में लिखना था, वो एक ही शब्द ऐसा बोल देता है जो 500 नंबर के बराबर हो जाता है। तो बाकी तो आप सब लोग इस समय ये सब जानते हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या होता है, सर ने भी बताया और अभी कोई व्यक्ति बता के भी गए, तो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को जिस ऊर्जा से ये आयोजन कर रहे हैं, इसी ऊर्जा से डेली क्लास अटेंड करिए, बस इतना ही पर्याप्त रहता है। किसी भी सेलेक्टेड स्टूडेंट से पूछेंगे जो जहाँ भी पढ़ा हो, जिस भी कोचिंग में पढ़ा हो, यहाँ हो या कहीं भी और, अगर उसने कंसिस्टेंसी से तैयारी करी
यानी कंसिस्टेंसी से बस केवल और केवल क्लास अटेंड कर ली, बीच में गैप नहीं किया, जो पढ़ाया समझ आ गया उसको रिवाइज कर ली, जो जो टीचर ने गाइड किया उतना पर्याप्त रहता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आयोजन जिस दिन है उस दिन तो ऊर्जा काफ़ी दिख रही है, और आयोजन के अगले दिन बोलते हैं सर बस करिए, आज छोड़ दीजिए, कल पढ़ा दीजिएगा। नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए। अब चूंकि ज़्यादा ये सब ठीक नहीं रहेगा तो मैं आपको कुछ सुना देता हूँ। अच्छा, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपने कभी सुना ना हो, क्योंकि मेरा मानना है कि आप लोगों को तो ऑप्शनल है, मसाला नहीं है, ऐसा मसाला आप ही लोग पास है। चलिए एक दो लाइन मैं आपको सुनाता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो मुझे बताना। राहत इंदौरी जी का नाम सबने सुना है, उन्हीं का शेर है। हमें शेर लिखना तो आता नहीं, हम तो बहुत मुश्किल से जीडीपी लिख पा रहे हैं। तो राहत इंदौरी जी ने कहा है कि आंख में पानी होठों पे चिंगारी रखो, आंखों में पानी होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप तैयारी करते हो ना तो डिमोटिवेशन रहता है, कभी कभी लगता होगा सर हमें तो लग रहा है हम यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, फिर तरकीबें रखने के चक्कर में पटवारी का भी एग्जाम दे देते हो। बस ऐसा नहीं करना, इसका सार्थक अर्थ निकालना है कि तरकीबें रखने का मतलब है कि आप लोग पीसीएस भी साथ साथ देते हो, और वो ठीक भी रहता है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। तो एक बार फिर से सुनते हैं। आंखों में पानी होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर नहीं ये मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर नहीं ये मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं और सफर जारी रखो। तो मेरी तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब के लिए, और फिर क्लास में तो आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू। हम क्वेश्चन आंसरिंग के अगले पेज की तरफ चलते हैं, तो कृपया थोड़ा सा ध्यान दें। सर आपके लिए क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ही है सर, तो पहले क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक बार माफी मांगना चाहूंगा सर। ऐसी कोई बात कही हो। देखिए, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन आज आपके हैं, है ना। हम क्वेश्चन पे तो मना कर नहीं सकते, आज आप लोगों का आयोजन है, क्वेश्चन आपके जवाब मेरा। जैसे मैं क्वेश्चन की व्याख्या नहीं मांगूंगा, आप आंसर की व्याख्या नहीं मांगोगे। क्लियर है? मैं आंसर दूंगा, समझ में आए तो ठीक, जिसको ना समझे ऐसी ताली बजाएगा। ऐसी कोई बात हुई हो जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो, बहुत ज्यादा, मतलब कि झापटी मार दूं, मतलब ऐसा कुछ सर? ऐसा कुछ सर? वैसे तो मुझे लगता है कि ऐसा गुस्सा कभी आता नहीं है, बट हाँ कभी कोई ऐसी घटना होती है ना, जब कभी लगता है कि दुर्घटना यानी किसी को चोट लग सकती है, तब गुस्सा आता है। एक बार हुआ था कि क्लास में दो स्टूडेंट ने आपस में चाकू निकाल लिया था। बस आगे आप समझो, चाकू के कारण एक ही होता है। तो मैंने उनको समझाया था कि जब आप शेर व शायरी से काम चला सकते हो, चाकू की जरूरत क्या है, अपने शब्दों को ही चाकू बनाई। तो वो एक दिन था, बट हाँ थप्पड़ मारने तक की नौबत कभी आती नहीं है। हमारे पास टीचर्स के पास ना कहने के लिए शब्द होते हैं, वो शब्द ही बहुत बड़े होते हैं, थप्पड़ से ज्यादा होते हैं, जो समझे उसके लिए थप्पड़ से ज्यादा है। तो ऐसी कभी नौबत तो आई नहीं है। तो एक चीज जो आप स्टूडेंट में सबसे ज्यादा नोटिस करते हो, मतलब एक स्टूडेंट में क्या नोटिस करते हो सर आप? हम लोग तो आप लोगों का पढ़ाई का तरीका नोटिस करते हैं, बाकी तो जो आप पूछना चाह रहे हो उसका जवाब नहीं है। सर स्कूल टाइम में सर दोस्त लोग आपको किस नाम से बुलाते थे सर? बुलाते ही है सर वैसे? ये पूछ रहे हैं कि बचपन में क्या नाम यूज होता था? तो नाम यही था, जो है अरुण नाम ही था। दोस्त सर, दोस्त लोग भी अरुण ही बोलते थे। छोटा नाम है ना, नाम बहुत बड़ा होता है ना, विक्रमादित्य टाइप, तो छोटा रखना पड़ता है, यही नाम। और फ्रंट बेंचर थे या फिर बैक बेंचर सर? मैं कभी बैक बेंचर नहीं रहा, बट हाँ मैं फ्रंट बेंचर भी नहीं रहा। लास्ट सवाल सर, आपके फोन का वॉलपेपर दिखा दीजिए सर, वॉलपेपर दिखा दीजिए सर। ये मेरे फोन का वॉलपेपर देखना चाहते हैं मतलब, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा उसको सर्कुलेट नहीं करोगे। इधर सर, इधर। ये बेटे की तस्वीर है, बेटा है उसकी तस्वीर। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। 10 मिनट में हमारे बीच में श्री रितेश शर्मा सर, साइंस एंड टेक, बीच में आने वाले हैं।
तो इससे पहले सम्मान की इस कड़ी में निशांत सर के लिए दीपक कुमार जी कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। सर का अभिवादन करा दे। हाँ सर, बिल्कुल आउट साइड से आजी जी भैया, और जो भी गिफ्ट वाले नाम प्लीज। गुरुजनों के लिए एक लाइन आप सबके लिए कि जर्रों में रहे गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रहे गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज में अपनी दूर तलब छोड़ जाऊंगा, और खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूटा तो भी खनक छोड़ जाऊंगा। अरुण साक्य के बाद में अभिषेक F14 से कविता के लिए। हेलो, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैंने निशांत सर के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट बनवाया था, तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा सर से थोड़ा सा कि उस गिफ्ट को ऑन करके हम लोग को भी दिखा दीजिए सर। कुछ स्पेशल है, दिल से बनवाए हैं सर, अरुण सर के लिए भी बनवाए हैं दिल से। हाँ सर, सर आप भी खोल लीजिएगा। अरुण साक्य आगे, ठीक है आप इधर मंच पे आ जाइए। हाँ, जब तक गिफ्ट ओपन हो रहा है तब तक अभिषेक F14 के लिए और उसके बाद शिवानी पटेल कविता F14 के लिए तैयार है। नंबर से आ जाएगा इसके बाद में। रितेश सर का सम्मान कौन करेंगे? नाम यस, कुछ स्पेशल गिफ्ट खोल रहे हैं। रितेश सर का सम्मान कौन करेगा भाई? एक बार शानदार तालियां भैया के लिए। आ जाइए आप साक्य सर। रितेश सर आए उससे पहले खत्म कर फटाफट। बिल्कुल यार, चलो 1.5 मिनट शुरू कोई दिक्कत नहीं। और किधर से आपके लिए सर बहुत दिल से बनवाए हैं। मैं अरुण सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी आप खोल लीजिए सर। कुछ स्पेशल पेन है सर के लिए। कुछ स्पेशल लिखे हैं सर के लिए। इन्होंने थैंक यू लिखा है। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग द पार्ट ऑफ माय एजुकेशन एंड गिविंग मी ए प्राइसलेस एजुकेशन। थैंक यू। हेलो, एक बार सब बैठ जाइए, उनसे आप बात कर लीजिए। आप एक बार सब बैठ जाइए। हाँ, जो सर के सम्मान के लिए एक हाँ आप आ जाइए और सर का माला, बुकेट और शॉल पहना का स्वागत कीजिए। आइए रितेश सर।
एक छोटा सा मान सम्मान की मर्यादा हमारा उपहार ग्रहण करें। थैंक यू, थैंक यू। म्यूजिक डाउन, म्यूजिक डाउन। अपनी कदरदानी को इस तरह न छुपाइए, थोड़ी सी तालियां तो बजाइए। और सर वेलकम। और इसी कड़ी में समय की अपनी गरिमा है, आपने काफी इंतजार करवाया और आप समय का ध्यान रखते हुए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप जल्दी से पहले आप अपना उद्बोधन दें और आज के लिए जो आप हमें कुछ भी संदेश देना चाहते हैं। पहले सर आपका वेलकम। रितेश सर, सर का तालियों से स्वागत कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मतलब शब्द नहीं है कहने के लिए। मतलब नॉर्मली मेरे पास शब्द बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में मैं थोड़ा शब्दों की कमी महसूस करता हूँ, राइट। लेकिन आई एम ओवरवेल्म्ड। बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलके। और 2-3 दिन पहले ही कुछ लोग आए और कहे कि सर हम बारिश में भीग के आए हैं और 1 घंटा से खड़े रहे हैं, तो आपको आना है। और आपने कहा और आपकी इच्छाओं का सम्मान न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्लास की डांट फटकार अलग है, क्लास की डांट फटकार अलग है, लेकिन इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए। कल हो के IAS वाईएएस बन गए तो कब कौन कहां से बदला चुका ले ये खबर नहीं लगती है ना। तो कुछ नहीं है, बाकी आप लोग समझदार हैं। बाकी जीवन की सारी सीख, UPSC की सारी सीख आपके साथ है ही। और मामला वही है, लगे रहना है। जो इसमें टिका वो आगे बढ़ा। और UPSC जो है वो परीक्षा लेती है आपके ज्ञान की नहीं, आपके प्रिजर्वेंस की, आपके टिके रहने की क्षमता की। लेकिन आज के डेट में UPSC की बात कम हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आज उस माहौल में आप है नहीं। और दिक्कत की बात यह है कि मुझे UPSC के अलावा कुछ आता नहीं है तो मेरी मतलब मैं फिर वही होगा कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और फिर वहां से शुरू हो जाएगा तो वो एक इशू है। लेकिन बहुत बढ़िया। और मतलब इतना भव्य स्वागत मतलब चल रहा है, बहुत बढ़िया लगा। और मैं देर नहीं हुआ, कारण है कि इस दिन जो है ना, इच्छाओं का सम्मान रखना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो कई जगहों पे इच्छाओं का सम्मान रखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, और भी स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल आप ही की तरह हैं। तो फिर वहां से होते होते भी पता नहीं शाम तक कितनी ऐसा कारवां चलता रहेगा। बट बहुत अच्छा लगा, राइट। और आइए प्लीज, है ना। मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जीवन में बहुत अच्छा करें, सफल बने। और सफल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे इंसान बने, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू सर। सर के लिए शानदार तालियां। सर क्वेश्चन राउंड है, लेकिन समय का अभाव होने के कारण इस क्वेश्चन राउंड को थोड़ा सा आगे खिसका लिया जाता है, क्योंकि बच्चों का मन रखना बहुत जरूरी है। ये यहाँ से आदेश है कि आज टीचर्स डे और ये मन नहीं दुखाएंगे। आदरणीय रितेश सर हमारे बीच पधारे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ लाइनें समर्पित करता हूं। ज्ञान के सूरज हैं विज्ञान की रोशनी, तकनीक की राह पर दिखाते हैं सादगी। रितेश जायसवाल सर का अंदाज है कमाल, कठिन विषय भी बन जाए जैसे खेल सा हलाल। AI की बातें हो या स्पेस की उड़ान, AI की बातें हो या स्पेस की उड़ान, इनोवेशन का दे मार्ग बने आसान। संस्कृति IAS में आपकी पहचान, आपसे रोशन है हर विद्यार्थी का अनुमान। टीचर्स डे पर बस इतना कहना है सर, आपकी मेहनत से ही होता है सपनों में असर। अगली प्रस्तुति के लिए श्रेयांश। हाँ, जो ये गिफ्ट फास्ट ले आइए, एक फोटो हो जाए इनके साथ में, इनकी बड़ी भावना है। शानदार तालियां। ये बैच के सेट है, तो 14-16 में ये गिफ्ट F14 F6 1
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। F14, 16 और 17 की तरफ से एक छोटे सा प्रतीक चिन्ह है। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं पहले मंचासीन गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, तत्पश्चात सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा शुरू करना चाहूंगा। कुछ पंक्तियां हैं जो विद्यार्थियों के संघर्ष पे मैंने लिखी है, मैं उन्हें प्रस्तुत करना चाहता हूं, उत्साहवर्धन करिएगा। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पसीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। मुझको न रोकिए नए नजरान दीजिए, मुझको न रोकिए नए नजरान दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा हो गए के हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हो गए के हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमान दीजिए। थैंक यू एवरीवन। पीछे हट जाओ भैया, पीछे हट जाओ। चलिए आइए, कुछ लोग सर को कुछ खिलाएं। थोड़ा सा ले लीजिए सर। स्टेज खाली कर दीजिए, स्टेज आप लोग खाली कर दीजिए प्लीज। देखिए, जो भी हमारे साथी आना चाहते हैं वो स्टेज पर आ सकते हैं। आप सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, आप सब लोगों ने पैसा दिया है। मैं हर एक छात्र को, मैं जो भी आना चाहता है वो आ सकता है। मैं वन बाई वन जो है मैं आमंत्रित करता हूँ। ताली बजाते रहे।
पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे हैं, पीछे नहीं रहा है। फोटो लास्ट में क्लिक करा लीजिएगा, जिनको सर के साथ फोटो क्लिक कराना है वो लास्ट में करा लेंगे। आराम से जो गिफ्ट है दे दे, फोटो बाद में क्लिक करा लीजिएगा आप लोग। भी आ जाइए, भी को भेज दो आ जाए। ये गिफ्ट है, तालियों के साथ देखिए गिफ्ट दिया जा रहा है। आप लोग ताली बजाते हैं, कोई इधर साइड में ताली नहीं बजा रहे हैं। ठीक है, हो गया जी। फोटो आप बाद में लास्ट में क्लिक कराइएगा, बहुत भीड़ है। आइए, लड़कों की तरफ से गिफ्ट है। चलिए आ जाइए, कुछ लड़के आ जाए, आ जाइए, आप भी आ जाइए, आइए। पांडे जी आप भी आ जाए, पांडे जी आइए, गिफ्ट करिए सर को, गिफ्ट करिए। चलिए ताली बजाइएगा। बहुत जिद हो गया। हो गया बेट, ठीक है, अब सभी बैठ जाएं। सर को पहले प्रणाम सर, और आप दोनों को हमने काफी डर लगता है जब अभी खींचो, अभी खींचो। सर पीछे बैठे हैं, काफी डर लगता है, क्योंकि रितेश सर क्या बोले, सर को देख के तो खैर सर ने जैसे अपनी फिटनेस रखी है, देख के बड़े भाई वाली फीलिंग आती है। और हमारे गुरुजी, इनके लिए सर से के सामने बोलने में डर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि सर का संबंध बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है, और मैं भी सर वहाँ के एलुमनाई है, और मैं भी अभी एलुमनाई बना हूँ, तो सीनियरों से ज़्यादा डर लगता है। तो सर उस नाते से हमारे सीनियर भी हैं। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। देखिए, हम पॉलिटी पढ़ते हैं, उसमें एक शायद मुद्दा आए जब हम पढ़ रहे होंगे भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, उसमें एक स्मार्ट पावर का मुद्दा आएगा। जरा गौर करिएगा, मैं आप सिविल के विद्यार्थी हैं तो मैं आपसे यही अपेक्षा कर रहा हूँ कि ज़रा गौर करेंगे बात पे। वहाँ एक मुद्दा आएगा स्मार्ट पावर का, उसमें सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर की बात करते हैं। वाकई में हमारी यह संस्कृति कहाँ जाके खड़ी हुई है। अब मैं अपनी कविता बोलना चाह रहा हूँ। जिस धरा पर तुमने जन्म लिया, जिस नारी ने तुमको जन्म दिया, वह त्याग समर्पण की अविरल धारा, जिससे अलौकिक है जग सारा। यदि उसके तप को तुम हृदय से अपनाते हो, तो फिर एक दिन ही क्यों नारी सम्मान को दे पाते हो। जब कुछ मुद्दे पुरुषों के आए, जब कुछ मुद्दे पुरुषों के आए, तुम्हारे पुरुषार्थ ने हिचकोले खाए,
तब पुरुष अधिकार के मुद्दे उठाए, बोले कानून को बदला जाए। क्या तुम कानून को लाने के कारण भी सोच पाते हो? नहीं तो फिर स्वयं से पूछो क्यों महिला दिवस मनाते हो? क्या यही उसका अधिकार मात्र है? क्या यही उसका अधिकार मात्र है जो नाम की देवी कहलाती है? पुरुषवाद के फैले अहंकार तले सड़कों पर अपमानित की जाती है, फिर भी सिर्फ उसे ही तुम मर्यादा सीमा का पाठ पढ़ाते हो। जाने कैसे पुरुष हुए तुम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भूल जाते हो। आंखों में झूठा सम्मान लिए क्यों महिला दिवस मनाते हो? मित्रों, अगर बात शिक्षक की हो तो अपने आप विद्यार्थी शिष्य जुड़ जाता है उससे। इस विषय में मेरी एक रचना है, छोटी सी रचना है, प्रतियोगी छात्र। चूंकि आप सब लोग गांव से निकल के आए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, जब आप तैयारी करने आते हैं और सबको पता है कि देखते ही देखते आपका कोर्स ही 2 साल का होता है, देखते देखते कब 4 साल निकल जाते हैं, 6 साल निकल जाते हैं, 8 साल निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। ऐसे में जब आप गांव जाते हैं लौटकर, तो गांव का हर व्यक्ति आपको ज्ञान देने के लिए उत्सुक रहता है। हर व्यक्ति वो भी ज्ञान देना चाहता है। आपका गांव का चिंटू भी ज्ञान देता है जो कभी चींटी नहीं मारा होता है। तब उनको मुझे एक कहना पड़ता है, एक विद्यार्थी के तौर पर उन्हें जवाब देना पड़ता है। जब आपकी जंग बड़ी हो तो हार भी बड़ी होती है। होता है ऐसा है कि शिकस्ती मिली थी आसमां से मुझे, शिकस्ती मिली थी आसमां से मुझे, और जमी पर रेंगने वाले मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। कि शिकस्ती मिली थी आसमां से मुझे, जमी पर रेंगने वाले मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अरे सफर को छोड़कर जो कब के चले गए थे, सफर को छोड़कर जो कब के चले गए थे, वो भी मेरे हारने का जश्न मना रहे हैं। मैं रचना शुरू करता हूं। रचना का शीर्षक है कि प्रतियोगी छात्र। ठीक है। रचना है यूं है कि सर जी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुनना कि रचना ये है कि जैसा सर कहते हैं कि बच्चे जवानी है गलती कर देते हैं, जवानी में प्रश्न पूछते रहते हैं, ऐसा हो जाता है, सबको पता है कि धू धू करके जले जवानी बिन बाती बिन तेल, कि धू धू करके जले जवानी बिन बाती बिन तेल, सारे बुद्धिजीवियों ने ज्ञान दिया है ठेल। बिन पहिए के खींच रहा हूं, सुनना कि बिन पहिए के खींच रहा हूं, उस लड़के का दर्द समझना जो दिन में काम करता है, रात को पढ़ाई करता है, अपने साथ अपने परिवार का भरण पोषण करता है। सुनना कि बिन पहिए के खींच रहा हूं 100 डिब्बों की रेल, बिन पहिए के खींच रहा हूं 100 डिब्बों की रेल, धू धू करके जले जवानी बिन बाती बिन तेल। कि जब आप विद्यार्थी होते हैं तो आपको कोई कुछ भी सुना के चला जाता है कि इनका सुनना उनका सुनना, इनका सुनना उनका सुनना हुआ मोबाइल सेल, इनका सुनना उनका सुनना हुआ मोबाइल सेल, 100 कोलू को खींच रहा हूं बन तेली का बैल, धू धू करके जले जवानी बिन बाती बिन तेल। इनकी गलती उनकी गलती, इनकी गलती उनकी गलती बिन झगड़े की जेल, इनकी गलती उनकी गलती, इनकी गलती उनकी गलती बिन झगड़े की जेल, थानेदार मांग रहे हैं 5 लाख की बेल, धू धू करके जले जवानी बिन बाती बिन तेल। अंतिम पड़ाव की तरह है, जब आप यहाँ होते हैं तब आप अपनी पीड़ा किससे कहें कुछ समझ में नहीं आता है। पहले बहुत से दिन तक उतार चढ़ा रहता है कि पीड़ा किससे कहें यहाँ हम, पीड़ा किससे कहे यहाँ हम, सब मतलब का मेल, कि पीड़ा किससे यहाँ कहे यहाँ हम, पीछा किससे कहे यहाँ हम, सब मतलब का मेल। कलवा की भी हुई सगाई, मैं फिर से हो गया फेल, धू धू करके जले जवानी बिन बाती बिन तेल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आदरणीय रिसेश सर, संस्कृति के सारे स्टाफ और प्यारे बच्चों, आपने जो भी कार्यक्रम किया बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कई दिनों से बच्चे किसी को मैसेज देना चाहते थे खांसी करना, तो मेरे बच्चों ठीक है, कई सॉन्ग बड़े फिलोसफिकल हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े इंस्पिरेशनल भी हैं। तो उसी में एक मैं सुनाता हूं आपको। चल
आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, जहां सूरज सबसे पहले आशा का संदेशा लाए, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी छांव तले कभी धूप चले, लंबी सी डगर न खले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बुलाया मुझे यहाँ पे, और सर का भी धन्यवाद, सर के साथ मंच साझा करने का मौका मिला। और अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर इतना हंसते मुस्कुराते हुए, क्योंकि सामान्यतः तो आप अपने जीवन में जूझ रहे हैं, है ना, तप रहे हैं, और वो जरूरी भी है इस समय, राइट। कलाम साहब ने कहा था ना कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन यू विल हैव टू बर्न लाइक अ सन फर्स्ट। तो मैं गाना वाना तो नहीं गाता, लेकिन एक दो चार पंक्तियां मुझे आती हैं, वही मैं हर जगह गाता हूं, मैं कहता हूं। और वो किसी युवा कवि ने लिखा है, बहुत शानदार लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा। तो बस यही है, आप सब अपने अपने मार्ग पर हैं। गाना मुझे पता ही है। देखो पहले सुनो, मेरी बात सुनो, जो मेरी इंप्रेशन बनी है उसको खराब क्यों करवाना चाहते हो? सर इतना बढ़िया गाए, बाकी लोग इतना बढ़िया गाए, आप अपना स्वाद भी क्यों खराब करना चाहते हो, है ना? अरे आजाद का मौका है, सर से गाना सुन लो, बाकी वो वाला डायलॉग याद आ जाएगा, मुखर्जी नगर में अगर कोई गुंडा है तो वो मैं हूँ। मुझे अब दिमाग में नहीं आ रहा है कौन सा गाना गाना है। नहीं, चलो मैं कोशिश करता हूं। देखो मैं आउटलुक मेरा जो हो, लेकिन मैं अंदर से बड़ा देशभक्त किस्म का आदमी हूं, और तो गाने भी मेरे देशभक्ति होते हैं, मतलब मैं देशभक्ति गाने सुनता हूं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, उस टाइप का देशभक्त हूं। तो एक देशभक्ति गाना मैं गाना चाहता हूं, चलेगा ना? ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके, कोई गम कोई धन है क्या तेरे धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा से जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं हूं तेरा परिंदा, है मर्जी दीवाने की, जहां भोर सुहानी बीती, एक रोज वहां मेरी शाम हो। ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं हूं तेरा परिंदा। थैंक यू आप सबका, जो आपने इतना धैर्य बना के रखा है, इतना प्यार दिया, और हमने जो हो सका हमारे यस म्यूजिक स्टार्ट